और बात करते हैं सबसे पहले एमबीबीएस सीट्स के हवाले से, क्योंकि एमबीबीएस और एमडी काउंसलिंग का मामला इल्तिवा में पड़ रहा है और ये साफ कर दिया गया है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इस सिलसिले में नहीं आएंगे तब तक मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी एनईटी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफायर्स के लिए किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं होगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और उसमें कुछ अहम तरीन बातें चल रही हैं जिसको लेकर अब मरकजी हुकूमत के अंदर वजीर सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द हियरिंग करने की बात कही है। और दूसरी अपील में उन्होंने जो बात कही है ये कहा है कि यहाँ पर पाबंदियों को ख़त्म किया जाए, यानी तालीमी साल पर पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी इसके करने की इजाज़त दी जाए। और अब ये मामला क्या है, ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मामला, ईडब्ल्यूएस का मामला, जिसको लेकर हुकूमती सतह अपना एक मौक़िफ़ बयान रख रही है और इदारा जो है जहां पर केसेस गए हैं वो अपनी बात जो है वो रख रहा है। हुकूमती सतह पर माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जिस घर की आमदनी सालाना 8 लाख हो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकता है। इसके लिए बात करने की ज़रूरत है कि ये जो 8 लाख से कम स्लैब क्यों होना चाहिए। और सरकार का मानना है कि जनाब इस पूरे मामले पर तफावत है और कई लड़कों की तरफ से पीआईएल जो है वो चली गई है। रिजल्ट आया था जी यूजी एनईटी का 1 नवंबर 2021 को, उसके बाद तकरीबन 2 या 3 माह बाद दोबारा से जो मामला आगे बढ़ा तो इम्तिहान इन बच्चों का हुआ, कंडक्ट हुआ और एडमिशन इनका हुआ जी एमबीबीएस कोर्सेज के अंदर। और ये भी जब ये कोर्सेज के अंदर एडमिशन हुआ तो उसके बाद अब इस पूरे मामले में काउंसलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ऑर्डर्स के बाद काउंसलिंग को रोक दिया गया है। इसलिए साफ ये भी किया गया है कि अगर अदालत की तरफ से आज ही फैसला सुबह में हो जाता है तो शाम के वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन नौजवानों की या जो उम्मीदवार हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हिस्सा थे और उसके बाद इनको कहीं ना कहीं कामयाबी की भी उम्मीद जरूर है। और दाखिला हिंदुस्तान भर में इस वक्त आखिर का शिकार है। उसका सबब यही है कि पहले कोविड-19 की वजह से रिजल्ट पेपर लेट हुआ था और नताइज का ऐलान नवंबर 2021 में ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद इंतजार है जो काउंसलिंग होनी है और नौजवानों को ये भी खदशा है कि जम्मू कश्मीर या मुल्क से बाहर अगर वो आज के वक्त में जाना चाहें, कहीं और दाखिला लेना चाहें तो बाहर के कॉलेजेस में शायद वहां बाद में उन्हें एडमिशन ना मिले। लेकिन बोपी की तरफ से ये भी कहा गया कि फहरिस्त तैयार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल चल रहा है और मरकजी सरकार की तरफ से भी इस पर संजीदगी से अमल किया जा रहा। अगर अदालत की तरफ से बहुत जल्द इस पर फैसला सुना दिया जाता है, चूंकि मफाद आमा में अर्जी जो अदालत के सामने है इंतजार सिर्फ उसी के फैसले का है, वो आ जाता है तो यहाँ की फहरिस्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार है। और तलबा को या जो उम्मीदवार जो इस बार हिस्सा थे नीट एग्जामिनेशन का, वो एंट्रेंस देने के बाद इम्तिहान में ये जो पूरा अमल होना है कॉलेजेस के अंदर उनको जाना है, इसमें ताखिर नहीं होगी। इस बात की भी यकीन दहानी करा दी गई है तलबा को।